मुरली मनोहर, ब्रिज के धरोहर, वो नंदलाल गोपाल, बंसी की धुन पर सबका दुख हरने वाला। सब मिल करके खुशियाँ मनाए, ये कृष्ण आने वाला है। अभी हमने जो देखा, बच्चों को खास उस सुनहरी दुनिया का साक्षात्कार कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना हम कृष्ण को याद कर रही है तो अभी समय हो ही गया है उसका आने का। अभी कृष्ण की जीवन यात्रा पर उसके साथ साथ चलेंगे और सचमुच उस मोहन को हमारे बीच अनुभव करेंगे। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग, सुख अपार होगा, खाने को 56 भोग। देखो देखो कौन आ रहा है? सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। देवता करे निवास। आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा योग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार। पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार। पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। बांटेंगे ऐसा प्यार। लंबी आयु जीने को प्रकृति करे सहयोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। Ni da
ni sa ma da ni sa pa ni da. अभी हम अपनी प्यारी रंजन बहन जी को, जो वलसाड गुजरात से आए हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि कृपया मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। आपको हम रंजन बहन से परिचय कराते हैं। आप 37 साल से राजयोग का अभ्यास करते हुए सूरत में 35 साल से समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हैं और कई सेवा केंद्र संभालने में निमित्त बनी हुई हैं। विशेष रूप से गुजरात में गांव की सेवा और मीडिया एक्टिविटीज़ के आप कोऑर्डिनेटर भी रही हैं। विदेश में भी कई देशों में इन्होंने यात्रा कर अपना अनुभव और ज्ञान की स्पष्टता से अनेकों को प्रेरणा देती रही हैं। इनकी हर्षित मुक्ता और नम्र भाव ही इनके योगी जीवन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज आपसे हम जन्माष्टमी के रस्म रिवाज, कृष्ण की लीलाओं का आध्यात्मिक रहस्य सुनेंगे। रंजन बहन। तुझे देख कर जगवाले पर, तुझे देख कर जगवाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा। तुझे देख ओम शांति। स्वर्णिम संसार के रचयिता, पतित पावन ज्ञान सागर परमात्मा की सर्व प्यारी संतान, सर्वात्म बंधुओं, आज विशेष हम जन्माष्टमी महोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। जन्माष्टमी अर्थात जो श्री कृष्ण जन्म से संबंधित है, और श्री कृष्ण एक ऐसा पात्र है पूरे ही भारतवर्ष के अंदर बहुत ही धूमधाम से इस त्योहार को, इस दिन को मनाया जाता है। जो कृष्ण भक्त है पूरा ही दिन उपवास रख करके रात्रि को 12 बजे श्री कृष्ण जन्म करके फिर मुख मीठा करते हैं और सबको कराते हैं। न सिर्फ भारत के अंदर, लेकिन आज विदेशी भी जिसको लॉर्ड कृष्ण कह करके बहुत प्यार करते हैं। श्री कृष्ण के जीवन की ऐसी कौन सी विशेषता रही कि जिसके आधार पर आज भी लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। यहाँ तक
कि जैसे हम सुन रहे थे कि कई कहते हैं श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले, लेकिन भागवत के अंदर यहाँ तक बताया है कि ये चाहते थे कि श्री कृष्ण जिस गोकुल में होकर के गया है, हम उस गोकुल के अंदर जन्म प्राप्त करें, या तो गोकुल के वृक्षों का पत्ता बन जाए, गोकुल की धरनी की मिट्टी बन जाए, कि जहाँ से श्री कृष्ण पास हुआ है, अपनी लीलाएं करता था। तो भक्तों की इतनी प्रीत श्री कृष्ण से रही हुई है। श्री कृष्ण को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, और अभी भी हम डांस के माध्यम से श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं को देख रहे थे। श्री कृष्ण को मोहन कहते हैं। मोहन का अर्थ ही होता है मोह प्लस न, जिसमें जरा भी मोह नहीं था। नष्ट मोहा, या तो कहे मोह जीत, और उसका उदाहरण भागवत के अंदर बहुत अच्छा बताया हुआ है कि जिस गोकुल की धरनी पर गोप गोपियों के साथ 11 वर्ष तक रास लीलाएं रचाई, जिस यशोदा मैया का इतना प्यार प्राप्त किया, लेकिन जब मथुरा से उद्धव श्री कृष्ण को लेने के लिए आता है तो वह जाने को तैयार हो जाता है। गोप गोपियाँ बहुत उनको विनती करती है, रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उन्हों के अंदर यही था कि श्री कृष्ण को मथुरा बुलाया है तो कंस वहाँ उसे ख़त्म कर देगा, और इसलिए गोप गोपियाँ उनको जाने से मना करती है। यहाँ तक कि उद्धव के रथ के आगे जाकर के सो जाती है कि मथुरा नहीं जाना है, लेकिन दिखाते हैं कि श्री कृष्ण को अपने कर्तव्य की स्मृति थी कि कंस को ख़त्म करना है। तो गोप गोपियों का प्यार, उनकी विनती, उनका रोना कुछ भी श्री कृष्ण को रोक नहीं सका। तो ये था मोहजीत का उदाहरण। ऐसे ही श्री कृष्ण का दूसरा नाम है, उसे मनमोहन कहते हैं। मनमोहन का अर्थ ही है सभी के मन को मोहित करने वाला। सभी के मन को मोहित करता था, खींचता था, और इसलिए ही उसे मनमोहन भी कहा गया। उसे ही कहा है गोपाल, और गोपाल इस अर्थ में कहा कि वो गैया चराता था। वास्तव में देखा जाए तो श्री कृष्ण, जो कि सतयुगी दुनिया का प्रथम महाराज कुमार है, तो वास्तव में गोपाल का अर्थ क्या होता है? गो अर्थात गाय, और वो है माता का प्रतीक। तो जिसने माताओं का सम्मान किया, इसलिए उसे गोपाल भी कहा गया है। तो बहुत सारे कृष्ण के नाम जो उसके चरित्र को या उसके कर्तव्य को, उसके गुणों को सिद्ध करता है। पर भागवत के अंदर जो पूरा ही श्री कृष्ण की लीलाएं दिखाई गई है, तो वो एक एक लीलाओं के आध्यात्मिक अर्थ को देखा जाए कि वास्तव में कोई भी व्यक्ति का वर्तमान जीवन या वर्तमान जन्म उसके पास्ट के कर्मों पर आधारित होता है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण ने भी अपने अगले जन्म के अंदर ऐसे कौन से कर्म किए होंगे
कि जिसके आधार पर दूसरे जन्म में श्री कृष्ण जैसा श्रेष्ठ जन्म उसको प्राप्त हुआ या श्री कृष्ण के पद को प्राप्त किया। सबसे पहला श्री कृष्ण के मस्तक पर मोरपिच दिखाया जाता है। तो मोरपिच किस बात का प्रतीक है? कहा जाता है मोर एक पवित्र पक्षी है और भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर है। श्री कृष्ण की आत्मा जो संपूर्ण पवित्र सतोप्रधान थी, तो उस पवित्रता के प्रतीक रूप श्री कृष्ण के मस्तक पर मोरपिच दिखाया जाता है। दूसरा, कृष्ण के हाथों में सदैव मुरली दिखाई हुई है और कहते हैं कि मुरली की तान पर वो गोप गोपियों को खींचता था। जैसे ही कृष्ण की मुरली शुरू होती थी और गोप गोपियाँ अपने घर के अंदर जो भी कोई कार्य कर रही होती थी, तो वो सभी कामकाज को छोड़कर कृष्ण की मुरली सुनने के लिए दौड़ती थी। तो वास्तव में वो किसकी कौन सी मुरली होंगी? उसमें देखा जाए तो श्री कृष्ण की आत्मा ने अपने अगले जन्म के अंदर, जबकि एक साधारण मनुष्य स्वरूप में थी, जिस समय पर स्वयं परमात्मा पिता ने इस धरा पर अवतरित होकर के जो ज्ञान की गंगा बहाई, जिसको ही ज्ञान की मुरली भी कहा जाता है, तो श्री कृष्ण की आत्मा ने पूर्व जन्म के अंदर ब्रह्मा के स्वरूप से उस ज्ञान मुरली को जीवन के अंदर धारण किया और इसलिए ही श्री कृष्ण का जन्म जब प्राप्त करते हैं तो उसके हाथों में सदैव मुरली दिखाई जाती है। तीसरा दिखाते हैं कृष्ण के मुख में मक्खन। अभी अभी लीला के अंदर भी देख रहे थे कि कैसे गोपियाँ मक्खन निकालती थी और श्री कृष्ण आकर के चुरा कर खा लेता था। मक्खन कैसे तैयार होता है? मक्खन को तैयार करने के लिए, बनाने के लिए दही को मंथन करते हैं और तब मक्खन तैयार होता है। जो मक्खन शरीर को ताकत देता है, ठीक इसी प्रकार से श्री कृष्ण की आत्मा ने पूर्व जन्म के अंदर परमात्मा के द्वारा जो ज्ञान दिया गया, उस ज्ञान का विचार सागर मंथन करके जो मक्खन निकाला, जो सार, जो मक्खन तैयार किया, वह खुद ने भी खाया और सभी आत्माओं को भी खिलाया। क्योंकि दिखाते हैं न कि कृष्ण अकेला मक्खन नहीं खाता था, लेकिन अपने सभी साथियों को, दोस्तों को भी खिलाता था। तो यह इसी बात का प्रतीक है कि ज्ञान का मक्खन खुद ने भी खाया और सभी को खिलाया, जिससे आत्मा ताकत वाली बन गई। फिर उसके बाद चौथा दिखाते हैं कि कृष्ण ने मटकी फोड़ी। तो मटकी किस बात का प्रतीक है? मटकी का स्थान हमेशा कहाँ होता है? मस्तक के ऊपर होता है। और कहते हैं कृष्ण ने मटकी फोड़ी। जब गोप गोपियाँ मटकी के अंदर छाछ मक्खन लेकर के निकलती थी और कृष्ण उसे फोड़ता था। या तो जब श्री कृष्ण घरों में जाकर के मक्खन चुराता था, तो कृष्ण से मक्खन को बचाने के लिए उसको सीके पर लटका देती थी, ताकि श्री कृष्ण वहाँ पहुँच न पाए। परंतु ये मटकी कौन सी है? तो जैसे बताया कि मटकी का स्थान मस्तक पर होता है और मस्तक का अर्थात ये बुद्धि का प्रतीक है।
कि बुद्धि जो यहाँ होती है मस्तक में, और इसलिए कहते हैं कि आज हरेक की बुद्धि रूपी मटकी जो अभिमान से भरी हुई है, तो कृष्ण ने ये अभिमान वाली बुद्धि को खत्म किया, अभिमान वाली बुद्धि को तोड़ा है। और दूसरा, सीके पर लटकाना, अर्थात आज हरेक की बुद्धि रूपी मटकी जो स्वार्थ के सीके पर लटकी हुई है, तो श्री कृष्ण उसे फोड़ता है और इसलिए दिखाते हैं कि कृष्ण ने मटकी फोड़ी। वास्तव में ये सभी चरित्र श्री कृष्ण के पूर्व जन्म के हैं, जबकि वो ब्रह्मा के स्वरूप से है और स्वयं निराकार परमात्मा आकर के जो ज्ञान देते हैं, जिस साधारण मानव तन का आधार लेकर के ज्ञान देते हैं, और उसी समय की ये सारी बातें हैं, ये कर्तव्य है, लेकिन उनको कृष्ण के साथ जोड़ दिया है। और पांचवा दिखाते हैं कृष्ण को बचपन से ही मुकुटधारी, मस्तक पर रत्न जड़ित ताज दिखाया है। तो यह ताज कौन सा है? ताज के लिए भी कहा जाता है जिम्मेवारी का ताज। श्री कृष्ण की आत्मा ने पूर्व जन्म के अंदर विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का ताज धारण किया, और इसके प्रतीक स्वरूप जब श्री कृष्ण के रूप में जन्म प्राप्त करता है, तो बचपन से ही उसे रत्न जड़ित ताज प्राप्त होता है। तो आज तक हम कृष्ण की महिमा तो करते आए, कृष्ण का गायन तो करते आए, लेकिन श्री कृष्ण की महिमा ये 5 म से जुड़ी हुई है, और उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है जिसको हम जानते ही नहीं थे। तो जो 5 म हमने बताए कि सबसे पहले मोर, मोरपिच अर्थात ये पवित्रता का प्रतीक है। दूसरा है मुरली, जो सदैव ज्ञान मुरली को धारण किया है। तीसरा है मक्खन, अर्थात विचार सागर मंथन करके मक्खन खुद ने खाया, सबको खिलाया। चौथा है मटकी, अर्थात ये देह अभिमान वाली बुद्धि जो स्वार्थ के सीके पर लटकी हुई है, उसको तोड़ा। और पांचवा है विश्व सेवा का, विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का ताज धारण किया, कि जिसके आधार पर रत्नजड़ित ताज उसे प्राप्त होता है। तो जैसे बताया कि ये सारी बातें कलयुग के अंतिम समय की है, कि जिस समय पर ही विश्व परिवर्तन की या तो इस समाज को परिवर्तन करने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसे समय पर आज किसी से भी अगर पूछा जाए कि अभी कौन सा समय चल रहा है, तो हर एक के मुख से यही निकलता है कि अभी कलयुग चल रहा है। दूसरा, विश्व की हालतों को देखते हुए हर एक ये चाहते हैं कि अब इस संसार का परिवर्तन होना चाहिए। जब चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, पर उसके साथ सब ये भी समझते हैं कि अब ऐसा कोई इस संसार के अंदर माध्यम नहीं है, कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो ये संसार का परिवर्तन कर सके। और इसलिए हर एक के मुख से निकलता है कि अब तो भगवान ही आकर के कुछ कर सकता है। तो वर्तमान वही समय चल रहा है कि जिस समय पर स्वयं निराकार परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर के एक साधारण मानव तन का आधार लेकर उनके द्वारा ईश्वरीय ज्ञान और सहज राज्यों की शिक्षा देकर के मनुष्य के जीवन का परिवर्तन करते हैं, मनुष्य के संस्कार स्वभाव का परिवर्तन करते हैं, और जिसके फलस्वरूप ही संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होता है। और उसके लिए गीता में भी ये बात बताई गई है
कि मैं जब सृष्टि पर अवतरित होता हूँ तो एक साधारण मानव तन का आधार लेता हूँ कि जिस कारण दुनिया के मूढ़मती लोग मुझे पहचान नहीं पाते हैं और तुच्छ समझकर गाली देते हैं। कोटों में कोई और कोई में भी कोई विरला ही मुझे पहचानता है। तो यह वही समय है कि परमात्मा ने, जो कि अजन्मा है, निराकार है, अशरीरी है, तो मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देने के लिए, मनुष्य आत्मा के जीवन को परिवर्तन करने के लिए जो ज्ञान देते हैं, तो एक साधारण मानव तन का आधार लेते हैं, जिनको ही नाम दिया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा। पर लोगों का देखने का नज़रिया यही है कि ये तो दादा लेखराज है और इसको ही आप भगवान समझते हो, इसको ही आप भगवान कहते हो। और इसलिए ही गीता में बताया कि दुनिया के लोग पहचान नहीं पाते हैं कि भले ये देखने में साधारण मानव तन है, लेकिन ये वही 5000 वर्ष पहले वाली श्री कृष्ण की आत्मा है, ये नहीं समझते हैं। तब तो गीता में कहा कि हे अर्जुन, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। गीता में ही बताया कि मैं बहुत जन्मों के अंतिम जन्म के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, ये अर्जुन को कहा। तो ये सारी बातें किससे लगती है? श्री कृष्ण जो कि सतयुगी दुनिया का प्रथम महाराज कुमार, जो प्रथम जन्म ही है, तो ये बात किससे लगती है? श्री कृष्ण जो प्रथम जन्म के अंदर है और गीता में कहा कि मैं बहुत जन्मों के अंतिम जन्म के अंत में प्रवेश करता हूँ। तो ये बात भी वही ब्रह्मा से लगती है कि जो श्री कृष्ण के स्वरूप से जन्म लेते लेते फिर अंतिम जन्म में पहुँचती है, साधारण स्वरूप में होती है और तभी परमात्मा उनके तन में परकाया प्रवेश करते हैं और ज्ञान देते हैं। और इसलिए गीता में कहा कि मैं आता हूँ तो प्रकृति को वश करके आता हूँ। तो गीता के एक एक महावाक्य जो है वह निराकार की तरफ निर्देश करते हैं और कलयुग के अंतिम समय पर जैसे कोई ऐसा माध्यम नहीं, कोई ऐसी हस्ती नहीं कि जिसके द्वारा ज्ञान दिया जाए या विश्व का परिवर्तन किया जाए। तो ये सभी बातों को लेकर के हम ये समझ सकते हैं कि जिस श्री कृष्ण को आज हम मनाते आए हैं, तो यह ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है, इतने श्रेष्ठ कर्म उन्होंने अपने जीवन के अंदर किए हैं कि जिसके आधार पर ही वह श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पद को प्राप्त करती है। तो आज भी यहाँ पर जन्माष्टमी महोत्सव मना रहे हैं, तो इसके पीछे एक ही लक्ष्य है, एक ही भावना है कि जिस श्री कृष्ण को हम प्यार करते थे, भक्ति में पुकारते थे, बहुत उसकी महिमा करते रहे, गायन करते रहे, अब वही श्री कृष्ण जैसा बनने का समय आ चुका है। अब परमात्मा वही श्री कृष्ण की श्रेष्ठ दुनिया को स्थापन कर रहे हैं और इसलिए ही जैसे गीत सुन रहे थे, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। श्री कृष्ण कितनी श्रेष्ठ रचना है परमात्मा की, तो उनको रचने वाला परमात्मा कैसा होगा। जैसे किसी भी अच्छे बच्चे को देख कर के उसके माता पिता की याद आती है, माता पिता की तरफ ध्यान जाता है, तो परमात्मा की ही श्रेष्ठ रचना स्वर्ग है, जिस स्वर्ग को भी आज सब याद करते हैं। स्वर्ग नाम सुनते ही खुशी होती है, स्वर्ग नाम बोलते ही मुख मीठा होता है, लेकिन वो स्वर्ग रचने वाला स्वयं परमात्मा, जिसको कहते हैं हेवनली गॉडफादर, तो वह कितना सुंदर होगा। तो अगर हम परमात्मा के
चल रहे इस श्रेष्ठ कर्तव्य को समझेंगे तो हमें भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा मिलेगी। तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के द्वारा पिछले 77 ईयर्स से ये जो एक विश्व परिवर्तन का कहो, स्वर्णिम समाज की रचना का कहो, एक कर्तव्य ऐसा चल रहा है कि अभी जिसकी हम आज तक महिमा करते थे, जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, और ऐसी श्रेष्ठ दुनिया नज़दीक के भविष्य में आ रही है। स्वयं परमात्मा के द्वारा ये कर्तव्य चल रहा है। आप माने या न माने, स्वीकार करें या न करें, लेकिन जो परमात्मा का कार्य शुरू हुआ है होकर के ही रहेगा। जिस स्वर्ग की दुनिया को हम याद कर रहे हैं वो स्वर्ग आना ही है। बस अभी तो आवश्यकता यही है कि उस आए हुए परमात्मा को जानकर, पहचान कर, उस पिता के साथ संबंध जोड़ करके हम भी उस दुनिया में जाने के लायक बने, उस दुनिया में जाने के अधिकारी बने। तो ऐसी श्रेष्ठ भावनाओं को समझते हुए आप भी यहाँ आए हैं, ऐसी प्रेरणा लेकर के जाए कि हमें भी उस सतयुगी दुनिया के अंदर आना है, श्री कृष्ण के साथ रास करना है, श्री कृष्ण की दुनिया में उसके साथ हमें भी रहना है। ऐसी प्रेरणा को प्राप्त करके जाए। यही शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति। रंजन बहन को बहुत बहुत थैंक्स, जो इतनी सारी अच्छी बातें हम सबको सुनाए कृष्ण जन्माष्टमी के निमित्त। और अभी हम निवेदन करते हैं हमारी बड़ी बहन जी, जयंती बहन जी, जो पिछले 40 सालों से अधिक ये राजयोग का अभ्यास कर रही है। कृपया आप मंच पर आएंगे। जयंती बहन बचपन से ये राजयोग का अभ्यास कर रही है। She is a European director for our centers in the UK and Europe. विदेश की सेवा की शुरुआत में दादी जानकी के साथ जयंती बहन निमित्त बनी 1971 में। हमारे विश्व भर के सेंटर्स में इनका आना जाना रहता है और सबको रूहानी पालना और प्रेरणा देती रहती है। एक पीपल के पत्ते पर दिखाते हैं कि श्री कृष्ण का आना हुआ, और फिर साथ साथ ये भी दिखाते हैं कि जेल में जन्म हुआ। तो जब मैं ये कॉन्ट्रडिक्टरी बातें सुनती हूँ भक्ति की, तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आती थी ये बातें, परंतु ज्ञान अथवा राजयोग का अध्ययन करने से कई बातें जैसे स्पष्ट होती गई है। मुझे लगता है कि जो ज्ञान जिसको प्रकाश कहते हैं, जिस तरह से हमें भाग्य मिला है वो ज्ञान समझने का, सुनने का, जो आपके पास भी विशेष प्रश्न होंगे उनों का आपको भी उत्तर मिलता जाएगा। तो सहज रीति से आप ये बातें अपने जीवन में भी कुछ धारण कर सकेंगे। क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ कि जब तक किसी बात की कोई क्लैरिटी नहीं होती, तब तक वो एक कहानी के रूप में ही हम कहेंगे हाँ ये कहानी है। परंतु जिस समय उसका आध्यात्मिक रहस्य हमें समझ में आता, फिर हम उसको अपने जीवन में उस रहस्य को धारण कर पाते। तो जहाँ तक मैंने समझा है, जैसे बहन बता रही थी कि एक तरफ है निराकार परमपिता परमात्मा की महिमा, दूसरी तरफ है श्री कृष्ण देवता की महिमा, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अनेक प्रकार के उसकी महिमा के लिए कई बातें सुनते हैं। और निराकार के लिए
हम ऐसे नहीं कहते हैं 16 कला संपूर्ण। आप देखेंगे आज चंद्रमा 16 कला है, फिर धीरे धीरे कम होते होते चेंज होता जाता। परमात्मा के लिए हम ऐसे शब्द नहीं कहेंगे। परमात्मा के लिए तो कहेंगे सागर, बेअंत। सागर का कभी माप तोल नहीं हो सकता। तो निराकार परमात्मा सागर, प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, दुख हरता, सुख करता, पतित पावन। परमात्मा के लिए जो हम महिमा करेंगे वो अलग प्रकार से, और अपना प्यारा श्री कृष्ण देव आत्मा, उसके लिए जो महिमा करेंगे अलग प्रकार से। परंतु न सिर्फ परमात्मा और श्री कृष्ण के लिए हम लोग कहानियाँ मिक्स कर देते, परंतु एक तीसरी भी कहानी उसमें जुड़ी हुई है, तो फिर वो भी बातें मिक्स हो जाती। और वो है जब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते, जैसे हमारी बहन बता रही थी, वो जिस समय आते हैं इस सृष्टि पर, जिसके द्वारा कर्तव्य अपना करते हैं, कौन सा समय है वो कोई प्रकाश का समय, रोशनी का समय नहीं है। परमात्मा के अवतरण का समय गीता के ज्ञान अनुसार यही है, जब जब धर्म की गिलानी होती, उसमें भी कहते हैं अति धर्म गिलानी। आप लोग अखबार पढ़ते होंगे, या शायद कईयों ने अखबार पढ़ना बंद ही कर लिया है। क्यों? कई लोग मुझे ये बात कहते हैं कि हम लोग अखबार आजकल नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन हो जाता, क्योंकि बातें ही ऐसे होती। या चलो टेलीविज़न पर या कंप्यूटर पर समाचार सुनते होंगे। क्या आप मेरे साथ इस बात को मानेंगे कि न सिर्फ धर्म की गिलानी का समय चल रहा, अति धर्म गिलानी का समय। मुझे आपको एग्जाम्पल्स देने की ज़रूरत नहीं है। रियली हर रोज़ का समाचार। मैं परसों ही दिल्ली से आई और फ्रंट पेज न्यूज़ उसमें धर्म गिलानी की ही बातें थी। तो ऐसे समय पर जब विश्व में पूरी ही धर्म की गिलानी है, अंधकार का समय है, मनुष्य आत्माएं विकारों के कैद में, विकारों के जेल में बंधे हुए हैं, ऐसे समय पर परमात्मा इस सृष्टि पर आकर अपना कर्तव्य करते हैं। और परमात्मा का कर्तव्य क्या? अज्ञान अंधकार को मिटा करके प्रकाश, ज्योत अथवा रोशनी की दुनिया ले आना। सारे विश्व के इतिहास में आज का जो समय चल रहा है, सबसे इंटरेस्टिंग समय चल रहा। क्यों? क्योंकि आज जहाँ पर हम खड़े हैं, संगम युग जिसको कहते हैं, एक कल्प का अंत, दूसरे कल्प की आदि का समय, हम तीन तरफ देख सकते। पास्ट को भी देख सकते, फ्यूचर को भी देख सकते, प्रेजेंट को भी देख सकते। पास्ट को देखते हैं तो देखते हैं कि संसार की तमो प्रधानता बढ़ते 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 यहाँ तक आकर पहुँची है, जो गीता के अंदर पहले से ही बताया हुआ है कि ऐसे समय आता है। और ऐसे समय पर परमात्मा आकर अब प्रेजेंट में, आज के समय, अंधकार को मिटा रहे हैं। अंधकार पहले कहाँ आता? यहाँ पर, बुद्धि के अंदर। आज जबकि इतना कन्फ्यूजन का समय है,
उसमें कहते हैं कि जब फ्यूज़ ब्लो हो जाता तो कन्फ्यूजन आ जाती। तो यहाँ पर कुछ फ्यूज़ थोड़ा ब्लो हो गया है शायद, क्योंकि छोटी छोटी बातों में भी जो वास्तव में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, राइट रॉन्ग क्या है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। परंतु आज ऐसा कन्फ्यूजन है जो मालूम नहीं पड़ता कि हमको किस तरफ जाना है, क्या करना है। एक तरफ हम समझते हैं कि इतना तक तो मनुष्य की बुद्धि में पहचान होनी चाहिए कि मानव का कर्तव्य क्या है, परंतु मानव अपने कर्तव्य को भूल करके कहीं और जगह पहुंच गया है। तो ऐसे अंधकार के समय, बिल्कुल जबकि रात्रि का समय है और जेल का समय है, न केवल एक आत्मा के लिए परंतु सारे विश्व की आत्माओं के लिए परमात्मा आकर हमें उस जेल से छुड़ाकर हमें रोशन की दुनिया में ले जाती। और जो श्री कृष्ण का जन्म होता, फिर दूसरी तरफ दिखाते बिल्कुल संसार में प्रकाश ही प्रकाश। और ये बिल्कुल सही बात है। परमात्मा है पतित पावन, तो पतित दुनिया में आकर के उसका परिवर्तन करके पावन बनाते। परंतु श्री कृष्ण का जन्म ऐसे संसार में होता जहाँ पर अपवित्रता का नाम निशान नहीं, जहाँ पर कोई प्रकार की अपवित्रता की छाया भी नहीं। तो वो संसार अब सामने नज़र आ रहा है, वो संसार अब आ ही रहा है, जिसको हम कहेंगे स्वर्णिम दुनिया अथवा सत्यता का राज अथवा सत्य की दुनिया। तो जब हम यहाँ बीच में खड़े होकर के पास्ट को भी देखते, फ्यूचर को भी देखते, तो प्रश्न आता कि अब प्रेजेंट में हमें क्या करना है। यदि हम चाहते हैं कि अंधकार की दुनिया को छोड़ हम ऐसे संसार में जाएं, तो परमात्मा का हम सबको ये बहुत सुंदर निमंत्रण है कि चलो स्वर्ग में। परंतु कौन जा सकता? आज भी आप कहाँ पर जाएंगे तो पहले आप सोचेंगे कि मुझे कुछ तैयारी करनी होगी। ऐसे ही तैयारी करने के बगैर तो आप नहीं जा सकेंगे कहाँ पर भी। वीज़ा लेनी होती, टिकट लेनी होती, तैयारी करनी होती, बैगेज तैयार करना होता, कपड़े ऐसे चाहिए। तो यदि हम स्वर्ग की दुनिया में जाने चाहते हैं, श्री कृष्ण के साथ हम अनुभव उस सुंदर दुनिया का करने चाहते हैं, तो हमें कुछ तैयारी करनी होगी। 16 कला संपन्न बनना होगा। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म का जो गायन है, हमें अहिंसा को धारण करना होगा। कलाएं अपने जीवन में धारण करनी होंगी। गुण सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण को कहते हैं, तो ऐसे हमको अपनी जीवन बनानी होंगी। मुश्किल है? आप सोचो, आज हम कहेंगे कि कोई कलाएं नहीं रही और 16 कला संपूर्ण बनना सहज तब लगता जबकि हमें ये बात याद आती कि परमात्मा हमारा साथी है, सर्वशक्तिवान हमें हर प्रकार से शक्ति दे करके जीवन परिवर्तन करने के लिए अब हमें मदद दे रहे हैं। परमात्मा का ये वायदा है कि अधर्म का नाश करके सद्धर्म की स्थापना अवश्य ही करेंगे। तो अधर्म जो कुछ भी आत्मा के अंदर धर्म के विरुद्ध हो,
अधर्म की बातें हो, वो आज हमें पुरुषार्थ करके उनको विदाई देनी होंगी। और साथ साथ सत्यता का जो धर्म है उसे हमें पालन करना होगा। और सुंदर बात ये है कि आत्मा के अंदर वो देवी संस्कार समाये हुए हैं। पहले से ही वो बीज आत्मा के अंदर पड़ा हुआ है। आप सोचो कि सैटरडे नाइट पर कई प्रकार के अट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस लंदन के अंदर है, परंतु आप सब वो सब बातें छोड़ के आज यहाँ पर आकर पहुँचे हैं ज्ञान की बातें सुनने के लिए, योग की बातें सुनने के लिए। उससे मुझे लगता है कि जो ये आत्मा यहाँ अब बैठी है, उनके अंदर एक बहुत अच्छी भावना है कि हमें भी अपने जीवन को सुंदर बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। और मैं तो कहेंगी कि आप जैसे आत्माओं के अंदर वो दैवी संस्कार भरे हुए हैं, जिस कारण आप और सब बातों को भूल करके यहाँ पर आकर पहुँचे हैं। तो जब बीज के अंदर सब कुछ होता, सिर्फ उसको चाहिए धरती में अंदर डालो और साथ साथ सूर्य की सकाश उसको मिले, प्रकाश उसको मिले, तो फिर जो उस बीज के अंदर होगा वो अपने आप ही प्रकट होगा। तो आप आत्माओं के अंदर वो दैवी संस्कार है। इस कारण से आपसे यदि कोई पूछे आपको क्या पसंद है, शांति पसंद है, अशांति पसंद है, सत्यता पसंद है, झूठ पसंद है, मैं आप लोगों से प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है आपका क्या उत्तर होगा। क्वेश्चन ही नहीं है, मैं जानती हूँ कि आप कौन सी बात को प्रेफर करेंगे। तो यदि प्रेफरेंस है उन बातों के लिए, क्योंकि भावना है कि ऐसे हम अपनी जीवन बनाएं, तो बस धरती में बीज डालो अथवा कर्म क्षेत्र के अंदर वो जो आत्मा के संस्कार समाये हुए हैं उसको अब हम यूज़ करते चलें और परमात्मा ज्ञान सूर्य के द्वारा हम सकाश लेते चलें, तो अवश्य ही जो हम चाहते हैं जीवन परिवर्तन, वो हमारे जीवन परिवर्तन का हम प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। संसार के अंदर मनुष्य आत्मा जो लक्ष्य रखता, वो लक्ष्य ज़रूर पूर्ण करता ही है। आपको कोई भी मना करे कि ये बात नहीं हो सकता, ये बात नहीं हो सकती, आप क्यों इतना कोशिश कर रही हैं, छोड़ो इस बात को। परंतु आपके मन के अंदर कोई संकल्प आया कि मुझे ये करना है, आप मानेंगे उन्हों को? आप कहेंगे नहीं मुझे ये तो करना ही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज आप ये लक्ष्य लेके जाए कि हमें फिर से अपना देवी देवता धर्म की जो मान्यताएं हैं, जो बातें हम सुनते हैं, वो हमें आज अपने जीवन में अवश्य ही धारण करनी है, ताकि हम सब परमात्मा के साथ उस स्वर्ग की दुनिया की स्थापना कर सकें। एक तरफ हम देखते हैं बिल्कुल हिंसक दुनिया, परंतु मन इसमें पसंद नहीं करता। हमारा दिल ये चाहता है कि अहिंसा का संसार हो, परंतु स्थापन कौन करेगा? परमात्मा भी कहते हैं कि मैं कितना भी सुंदर संसार बनाऊं, परंतु जब तक मनुष्य आत्माओं ने अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाया है, तो वो सुंदर संसार किस काम का? संसार कोई महलों का या बगीचे का नहीं होता, संसार में मनुष्यों का महत्व होता।
तो आज आपको हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि हमारे साथ साथ आप स्वर्ग चलिए, श्री कृष्ण की दुनिया में चलिए, जहाँ पर उन्हों के साथ हम रास रचा सकेंगे, जहाँ पर हम ऐसे संसार में होंगे जहाँ सदा ही खुशबू होंगी, दैवी गुणों की खुशबू सबके तरफ फैलती रहेंगी। अब हम परमात्मा की याद में बैठते हैं, परंतु परमात्मा की याद में ऐसे बैठते हैं जिससे कि जो वो अपना आदि स्वरूप है, आत्मा का दैवी स्वरूप है, उस दैवी स्वरूप को शांति से सब तरफ से बुद्धि को हटाकर एक परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप को याद करते इस देह प्रकृति की दुनिया से पार जहाँ ब्रह्म महत्त्व प्रकाश की दुनिया में परमात्मा निवास करते, हम चलते हैं वहाँ। बुद्धि योग की शक्ति द्वारा आत्मा उड़कर अपने परम माता परम पिता के साथ मिलन मनाती बहुत काल से आत्मा परमात्मा से अलग ही रही और अब परमात्मा की पहचान से सुंदर मिलन का अनुभव होता। परमात्मा प्यार का सागर अपने प्यार की शक्ति से सत्यता की शक्ति से पवित्रता की शक्ति से आत्मा को श्रेष्ठ पावन बनाती। परमात्मा गुणों का सागर आत्मा के अंदर सर्व गुणों का वर्षा देकर आत्मा का श्रृंगार करते। आत्मा को ये महसूस होता कि मेरा असली स्वरूप देवता स्वरूप है। मैं अपन को भूल गई, अपने माता पिता को भूल गई, अपने घर को भूल गई और अब स्मृति आने से वो देवता स्वरूप अब जागृत हो रहा।
पवित्रता, सत्यता, मधुरता, सर्वगुण संपन्न आत्मा बनती जा रही परमात्मा के प्यार की शक्ति द्वारा। सर्वशक्तिवान आत्मा का परिवर्तन करके फिर से आत्मा के अंदर संपूर्ण अहिंसा की शक्ति भर देती है। आत्मा के परिवर्तन द्वारा न सिर्फ एक आत्मा परमात्मा बाप सर्व आत्माओं का परिवर्तन करके संसार का परिवर्तन कर सत धर्म सत्यता का युग सतयुग की स्थापना करते। परमात्मा की शक्ति द्वारा ऐसे प्रकृति और पुरुष का परिवर्तन होता जिसमें फिर से श्री कृष्ण का जन्म फिर हो सके। दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि द्वारा वो भविष्य संसार हम देख सकते। परमात्मा को साथ रखते अब वापस इसी समय इसी घड़ी इसी स्थान की स्मृति आते अब यही संकल्प रखते कि हमें अपनी जीवन किस प्रकार से बनानी है और हमें अपना समय और अपनी शक्ति किस कार्य में लगा करके फिर से स्वर्ग की स्थापना करनी है। परमात्मा को साथी बनाकर कदम कदम को आगे बढ़ाना है। ओम शांति। अंत में मुझे दो और बातें बतानी है।
मुझे मालूम है कि सबके मन में दादी जानकी की भी याद होंगी अवश्य। तो दादी ने भी आप सभी को बहुत ही प्यार से याद दी है। आज दादी गुजरात में है, परंतु वहाँ से भी खास आज फ़ोन करके आप सबको बहुत प्यार से याद किया। और दूसरा आपको ये भी बताना था कि न केवल हम जन्माष्टमी मना रहे हैं, परंतु साथ ही साथ 5 सितंबर 91 में इस स्थान का उद्घाटन हुआ था। तो 22 वर्ष की भी एनिवर्सरी हम साथ साथ मना रहे हैं। तो आप सब मनाने के लिए आए हैं आज, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु हम चाहते हैं कि आप ये खुशी सदा अपने साथ रखें। ओम शांति। जयंती बहन ने हमको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में बताते हुए भविष्य के लिए क्या तैयारियां करनी है वो बहुत स्पष्ट रीति से सुनाया, और परमात्मा से शक्ति और मदद कैसे लेवे वो भी बहुत अनुभव कराया। तो जयंती बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जन्माष्टमी है तो कृष्ण का जन्म तो देखेंगे ना? हाँ ज़रूर, जन्म भी देखेंगे कहानी के रूप में, और रास भी करेंगे। कौन है आया लेके खुशियाँ? किसके आने से मौसम भी खिल गया देखो। नाम है उसका कृष्ण कन्हैया, मन मोहन है सबका वो भाया।
कितना अच्छा लगा। आप सबको भी ये दृश्य बहुत सुंदर ही लगा होगा। अच्छा लगा? मुझे तो ऐसा लगा हम वैकुंठ में ही पहुंच गए। इसलिए सभी आर्टिस्ट को हम बहुत बहुत थैंक्स देते हैं जो हम सबको स्वर्ग का अनुभव कराया। We thank everyone for making this evening inspiring and enjoyable, especially The production team, to the sound team, the backstage team, and all the artists, especially to the team that's come all the way from Leicester. आप सबको भी हम दिल से बहुत बहुत थैंक्स देते हैं जो आप सभी आए और ये महफिल की शोभा बढ़ाए। हमारे ग्लोबल हाउस में जो इवेंट्स, लेक्चर्स और कोर्सेज चलते हैं उनकी जानकारी के लिए आपको लीफलेट्स नीचे रिसेप्शन पर मिलेंगे। और नीचे आपने देखा होगा बहुत अच्छा लिटरेचर शॉप है जहां आपको मेडिटेशन कमेंट्रीज, सीडीज और बुक्स आदि आदि मिलेगा। और हमारा कोई भी प्रोग्राम टोली यानी मीठी प्रसाद के बिना ख़त्म नहीं होता। आप सभी रो बाय रो जन्माष्टमी का विशेष प्रसाद जिसको हम टोली कहते हैं वो आगे से आएंगे जैसे हमारी अशर्स बहनें आपको गाइड करें। आज हमने इतनी अच्छी तरह से कृष्ण का जन्मदिन मनाया और बहुत प्रेरणा ली। और जैसे जयंती बहन ने सुनाया, इस घर को 22 साल हुआ है। इस घर का कमाल है तो आप सबका भी कमाल है, भगवान का भी कमाल है। तो आप सबको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दिव्य गुणों से, ज्ञान रत्नों से होवे श्रृंगारी, करे अनुभव ऐसे मन भावन, एक एक गोपी संग एक एक मनमोहन। ऐसे जन्माष्टमी के अवसर पर है आपको बारंबार अभिनंदन, अभिनंदन। गुड नाइट। ओम शांति।